बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप? आज किंगडम मोनरा का हम लेक्चर 3 कर लें। काफी टाइम बाद वीडियो पढ़ रहा है। तो लेक्चर 3 में हम बेसिकली जो मोनरा है उसमें क्या पढ़ रहे हैं। देखो मोनरा में क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ लें कि बैक्टीरिया को कितनी कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब किंगडम मोनरा को हमने क्लासीफाई किया तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया के जो है कितने टाइप थे, कितने टाइप में उसको क्लासीफाई किया गया। तो बैक्टीरिया को बेसिकली क्या किया गया, दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। एक था आर्ची बैक्टीरिया, एक था यू बैक्टीरिया। ठीक है, देखो आर्ची बैक्टीरिया क्या थे, जब अर्थ इवॉल्व हो रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन, जब अर्थ की एवोल्यूशन चल रही थी तो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो थे, जिनके पास मतलब जो बहुत उस समय जो कंडीशन थी अर्थ की, जब लाइफ ओरिजिन हो रही थी अर्थ पे, वाटर था, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आया उसको हमने आर्की बैक्टीरिया बोल दिया और इसको हमने बोला क्या, प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया। प्रिमिटिव मतलब जो पहले आया हो। तो इससे कुछ ऐसे कैरेक्टर थे, ये जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया था उस समय अर्थ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो क्या थी, उस टाइम पे आया तो हाई टेम्परेचर था। टेम्परेचर मीन्स बहुत ज्यादा हाई था और जो आपका पीएच था वो लो था। उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ था, तो इसको हमने नाम दिया आर्ची बैक्टीरिया। इनकी जो सेल वॉल है वो सूडोम्यूरिन की बनी हुई थी। और जो अभी हम बैक्टीरिया को एनालाइज करते हैं, अभी हमारे आसपास सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो आपकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। एग्जैक्टली पेप्टिडोग्लाइकॉन का ही दूसरा नाम म्यूरिन होता है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सूडोम्यूरिन, सूडो मीन्स मतलब फॉल्स, मीन्स म्यूरिन जैसी बट उतनी म्यूरिन भी नहीं, म्यूरिन की जैसी है बट म्यूरिन नहीं। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, सूडोम्यूरिन का। थर्ड कैरेक्टर था कि लिपिड लेयर आर मोनोलेयर। जनरली हम क्या करते हैं, लिपिड जो होती है वो बायलेयर पढ़ते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि लिपिड जो थी वो मोनोलेयर होती, क्योंकि ना जो बाई लेयर थी वो कोलैप्स थी, जो हेड थे दोनों साइड के वो कोलैप्स थे, तो ये मोनोलेयर बनाती थी। बाई लेयर जनरली क्या होता है, बाई लेयर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये वाला, ये ऐसे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, जो आर्की बैक्टीरिया थे, इनकी जो ये जो बाई लेयर थी ये कोलैप्स थी, मीन्स इसका टेल उसके टेल से जो था वो अटैच था, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या, मोनोलेयर का। फोर्थ कंडीशन थी कि इसमें जो लिंकेज है वो कौन सा था, ईथर का लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, वही जब हाइड्रोजन चेन का जो बनती है ना तो उनके बीच में कौन सा लिंकेज था, इसमें था ईथर का लिंकेज था। इसमें जो राइबोसोम था वो 70S है। जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल्स है तो वहां पे जो राइबोसोम है वो 70S होगा। अब 70S जो राइबोसोम था वो किस में टूटेगा, 50 और 30 में टूटेगा। ठीक है, तो ये आर्की बैक्टीरिया के कैरेक्टर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या आर्की बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गए? नहीं बेटा, आर्की बैक्टीरिया अभी भी पाए जाते हैं, अभी भी, लेकिन उन्हें कौन सी कंडीशन, वही हार्श कंडीशन चाहिए होती जहां टेम्परेचर 80 डिग्री से भी अबव हो और जो पीएच है वो लेस देन 2 हो। मतलब अभी भी आर्की बैक्टीरिया है बट हार्ड कंडीशन में, नॉट हमारे सराउंडिंग में नहीं। बात कर ले यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया एग्जैक्टली क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया जो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में इस समय जो होते हैं वो मौजूद है, उनको हमने नाम दिया है ट्रू बैक्टीरिया का। ट्रू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं म्यूरिन। ठीक है, लिपिड जो होती है कि ये क्या होती है, बाइलेयर स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इसमें जो चेन होती है आपकी लिपिड्स की, इनके जो टेल्स होते हैं वो आपस में कोलैप्स नहीं होते, बाकायदा इनके बीच में डिस्टेंस होता है। लिंकेज इसमें कौन सी होती है, ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज समझते हो ना, जब एक ग्लिसरॉल जो है उसकी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का रिमूवल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को निकाल दो, ईस्टर लिंकेज। राइबोसोम इसमें भी 70S का होता है और 50 और 30 में टूटता है। अब देखो पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली जो ये जो 30S राइबोसोम है इसी के बेसिस पे एक तरह से देखा जाए तो आर्की और यू बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया। इसकी वजह से ही
आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि जो ये 30S राइबोसोम है दोनों में, इन दोनों में जो 30S राइबोसोम है जब फिर से स्प्लिट होता है तो 16S RNA में होता है। इसमें भी 16S RNA में 16S RNA जो है वो इसमें भी है, बट इसका 16S RNA और इसका 16S RNA दोनों में डिफरेंस होता है। इसी बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई किया गया। एक मेन कैरेक्टर सबसे बड़ा इसमें यही है। अब हम बात कर ले कि टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया ना बिल्कुल ढीठ वाले, इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं और कितने तरीके के होते हैं ये। तो आर्की बैक्टीरिया मोस्टली क्या है, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका मेथेनोजिन। मेथेनोजिन वो बैक्टीरिया है जो वहां पे पाए जाएंगे जहां पे जो आपकी मीथेन गैस होती है ना, वहां बहुत ज्यादा उसका कंटेंट बहुत ज्यादा हो। तो जनरली ये फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट जानते हो? रूमिनेंट वो होते हैं जुगाली करने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जो कैटल्स होते हैं हमारे, उनकी गट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है। ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब है कि इनकी मजबूरी है कि ये ऑब्लिगेट होंगे। ठीक है। और मार्शी एरिया में पाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा दलदल वाली स्थिति होगी, वहां पे ये वहीं पे मीथेन बनेगी और वहीं पे ये मिथेनोजिन बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। सेकेंड बैक्टीरिया है आपका हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, सॉल्ट एरिया में पाए जाते हैं, जहां पे से डीप सी होता है आपका, उसके अंदर पाए जाएंगे। तो जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है वहां पे ये बैक्टीरिया पाए जाए। अब सॉल्ट होता है तो क्या करते हैं, आपको अगर मैडम सॉल्ट तो नमकीन होता है, नहीं बेटा, सॉल्ट नमकीन वाली बात नहीं है। सॉल्ट जहां होता है वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोचो ये हेलोफाइट्स जो बैक्टीरिया होते हैं इनके लिए कंडीशन कितनी ज्यादा हार्श होती है, क्योंकि आसपास के वाटर जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ज्यादातर ये क्या होते हैं, सॉल्ट एरिया में होते हैं। थर्ड है आपका थर्मोएसिडोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल वो बैक्टीरिया है जहां पे टेम्परेचर 80 डिग्री हो, बहुत ज्यादा हीट कंडीशन हो। जैसे आपके हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, डिजर्ट हुआ, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्या टेम्परेचर 80 डिग्री और पीएच जो होता है वो बहुत लो होता है। एग्जैक्टली पीएच जो होता है वो 2 पे होता है वहां पे। इसका सबसे एग्जाम्पल है, तुम्हारी एनसीईआरटी भी मेंशन कर रही है इसको, वो है थर्मस एक्वाटिकस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये कई बार तुम्हारी एनसीईआरटी में कई चैप्टर में रिपीट हुआ है। दिस इज द थर्मस एक्वाटिक्स। तो थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जहां पे टेम्परेचर जो होता है वो 80 डिग्री हो और जो लो पीएच हो वहां पे, मीन्स 2 पीएच हो वहां पे, और उसका एग्जाम्पल है आपका थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया जस्ट मीन्स यू बैक्टीरिया की बात कर लें। यू बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो हमारे सराउंडिंग में, हमारी आज की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमारे आसपास इजिली अवेलेबल है, उनको हमने नाम दिया है किसका, यू बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या आता है, देखो, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, आपकी जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गी है उनको हमने नाम दिया है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, जो कि क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड जो है वो सेल्फ बना लेते हैं। तो इनको हम कैसे, फोटो ऑटोट्रॉफ हमने नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर किया था ये। सेकेंड है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा देखो क्या है, माइकोप्लाज्मा को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ इज अ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली क्या होता है, देखो पीपीएलओ का है क्या, ये कहाँ पाए जाते हैं, जितने आपके जो कैटल्स होते हैं जुगाली करने वाले, ठीक है, उनके जो ये लंग्स में जो बाइलेयर होती है, डबल लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, यहाँ पे प्लूरो लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, तो इस लिक्विड में, इस लेयर के बीच में ये माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दिया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, फर्स्ट कंडीशन इनकी।
सेकेंड कंडीशन ये है कि ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट ऑक्सीजन। भाई यहाँ पे तो ऑक्सीजन होगी ही नहीं ना, तो ये कहाँ सर्वाइव करेंगे विदाउट ऑक्सीजन में। सेल वॉल जो होती है इनमें अब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा का कैरेक्टर है, अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, लाइन मेंशन की गई है कि सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। और दीज आर स्मॉलेस्ट सेल, जिसका कि आपका मेजरमेंट आप मान लो कि 0.3 म्यूमीटर तक, म्यूमीटर। आप कहोगे मैम इससे छोटी तो वायरस की सेल होती है। बेटा वायरस कोई सेल है ही नहीं, क्योंकि सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेल अपने आप में रेप्लिकेट करे, खुद से अपना एक इंडिविजुअली रेप्लिकेट करके एक नई सेल बना ले, सेल की वो प्रॉपर्टी होती है। बट माइकोप्लाज्मा के साथ बट जो आपका क्या बोलते हैं वायरस है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वायरस हमेशा क्या करता है, किसी दूसरे होस्ट के ऊपर अपना जो लाइफ स्पैन है ना वो एक्सपेंड करता है। मीन्स उसको सर्वाइवल के लिए या उसको रेप्लिकेट होने के लिए किसी दूसरे इंडिविजुअल की नीड होती है, ठीक है। तो वायरस जनरली क्या होता है, एक सेल नहीं होती है। तो सबसे अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो माइकोप्लाज्मा की होती है, जो कि 0.3 म्यूमीटर की होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वायरस इज नॉट अ सेल, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ऑप्शन में आ गया विच सेल इज स्मॉलेस्ट सेल और उसमें वायरस को मेंशन किया गया। तो बेटा आंख बंद करके माइकोप्लाज्मा को याद कर लेना, क्योंकि वायरस कोई सेल नहीं है, ठीक है। थर्ड ग्रुप इसमें आता है यूबैक्टीरिया में एक्टिनोमाइसीट्स। देखो एक्टिनोमाइसीट बेसिकली क्या होता बेटा बैक्टीरिया का ग्रुप है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर जो है वो फंजाई से मिलते हैं, इसलिए इसको जो मोस्टली हम क्या बोलते हैं रे फंजाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट को दे देते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करके, नाइट्रेट में कन्वर्ट, एट लास्ट तो नाइट्रेट में होता है ना कन्वर्ट। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या करता है, जो नॉन लेगुमिनस प्लांट है, जो दलहनी पौधे नहीं है, ये क्या करता है उनके पास रहता है, फ्रैंकिया उनकी जड़ों में रहता है और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कैप्चर करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट उसको ले सके। सेकेंड एक्टिनोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है आपका माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम क्या है, माइकोबैक्टीरियम इज अ ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीवी का बैक्टीरिया होता है ना, टीवी ट्यूबरकुलोसिस, खांसी वाला ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। थर्ड है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आता है ये। तो एक्टिनोमाइसिन एक ग्रुप है जिसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, कि इसमें फ्रैंकिया दे दिया, माइकोबैक्टीरियम दे दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, नॉर्मल प्रोकैरियोटिक होते हैं, बट जो होते हैं ना सेल वॉल में इनके फ्लैजिला अटैच नहीं होता है, कि इन्हें लोकोमोशन की नीड नहीं होती है, ठीक है। ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि स्टेन नहीं लेते हैं ग्राम। अब देखो क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, देखो ये है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन, वो अंदर से क्या होती है, फोल्ड हो जाती है, और उस फोल्डिंग को हम नाम दे देते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर वो स्ट्रक्चर है जहां पे क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इससे पहले वाले जो लेक्चर जिसमें मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया के सेल के बारे में डिस्कस किया, उसमें आप पढ़ लेना, इसको डिटेल में मिल जाएगा पढ़ने को। तो जनरली जो साइनोबैक्टीरिया है क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए जहां होगा, क्लोरोफिल ए क्या करेगा, हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा। जहां भी क्लोरोफिल ए पाया जाएगा वो वाटर को ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया होते हैं जनरली, ठीक है। बट सॉरी, कुछ बीजीए जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, वो मॉडिफाई हो जाते हैं फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन। देखो क्या होता है, जब जैसे कि इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में, एनाबीना है और स्पाइरुलिना है। देखो होता क्या है, स्टार्वेशन, नाइट्रोजन की स्टार्वेशन जो प्लांट को होती है, नीड होती है नाइट्रोजन की,
तो ये जो सेल है, देखो ये एक नॉस्टक की सेल है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, चेन स्ट्रक्चर। इसके बाद इसके बाहर जो है एक म्यूसलेज की लेयर होती है, म्यूसलेज की एक लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो अंदर इसके सेल पड़ी हैं, ये सब क्या करती हैं, ये इनमें सब में क्लोरोफिल है, तो ये क्या करती हैं, ये क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर रही है। बट जब हमारे यहाँ प्लांट को क्या है, अब नाइट्रोजन की नीड है, तो क्या वो क्या करेगा, भाई हमें किसी चीज की नीड है, हमें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए या कुछ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से जाके ले आते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी तो नहीं बनाती है ना। लेकिन इन केस ऑफ नॉस्टॉक या एनाबीना ये क्या करते हैं, इनकी जो सेल है, इनमें से कुछ सेल्स जो होती है अंदर की, वो क्या करती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं और इनलार्ज हो जाती हैं, जिनको कि हम नाम दे देते हैं हेट्रोसिस्ट का। और ये हेट्रोसिस्ट क्या करती हैं, अब ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स करेंगी, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो अमोनिया टूटेगा, फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लांट उसको यूजुअली उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके लिए एंजाइम लगता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है। तो N2 क्या किया, NH3 में कन्वर्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी। तो जनरली हेट्रोसिस तब फॉर्म होती है जब प्लांट को नाइट्रोजन की नीड होती है। अच्छा, जब हमने ये बात करी थी कि फ्रैंकिया की बात करी थी, तो जितने भी आपके जो बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, अच्छा दो तरह से नाइट्रोजन फिक्स होती है, या तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया कर लें, या जो है कि वो जो रूट में पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक वाले पाए जाते हैं। तो क्या होता है, देखो जैसे ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल है, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं फ्री, कोई इनकी रोक टोक नहीं है। ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्व किया सॉइल में और NH3 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह का जो रहन सहन है उनका ना, उसको हमने नाम दे दिया फ्री लिविंग का, मतलब कि ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, ठीक है, किसी बाउंड्री में नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रूट में रहते हैं, तो जो रूट में रहते हैं वो सिम्बायोटिकली क्या करते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन लिया इन्होंने और रूट में यहाँ पे रह रही है, ये क्या करते हैं, फिर N2 को NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट को दे देते हैं, जिससे प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का चैप्टर जो आपका टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसमें सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया बचा है, वो करा के फिर हम प्रोटिस्टा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।